गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS302 सब्जेक्ट का टॉपिक ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गुमेंट्स इन C++, जो कि यूनिट 3 का टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो फंक्शंस के जो आर्गुमेंट्स होते हैं या जो पैरामीटर्स होते हैं उनको किस तरह से पास किया जाता है। नॉर्मली हम किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में या तो वेरिएबल पास करते हैं या एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि आर्गुमेंट्स की फॉर्म में हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से पास करते हैं। ठीक। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट टू मेंबर फंक्शन एज वेल एज नॉन मेंबर फंक्शन आइदर बाई कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। किसी भी मेंबर फंक्शन जो कि क्लास का कोई मेंबर फंक्शन होगा या कोई नॉन मेंबर फंक्शन होगा, उसके अंदर हम जो आर्गुमेंट्स को करते हैं वो दो तरह पास करते हैं, तो कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस से मतलब होता है कि एक्चुअल वैल्यू पास ना करके क्या पास करते हैं हम उसके अंदर उसका एड्रेस पास करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय वैल्यू, अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन। इससे क्या मतलब है कि जैसे ही मैं किसी फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को बाय वैल्यू पास करता हूँ, तो जो बाय वैल्यू यदि मैंने पास किया है ऑब्जेक्ट को, तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की जो कॉपी होती है वो किसके अंदर क्रिएट हो जाती है, उस जिस फंक्शन के अंदर मैंने इसको पास किया है उस फंक्शन के अंदर क्या हो जाती है, वो एक्चुअल कॉपी क्रिएट हो जाती है। क्लियर? मतलब उसकी रेप्लिका बन जाती है। दिस कॉपी इज destroyed when the function terminates। जैसे ही ये फंक्शन जिसके अंदर में कॉपी बनी है उस ऑब्जेक्ट की, जैसे ही वो कॉपी बनी है, जैसे ही वो फंक्शन टर्मिनेट होता है, जैसे ही फंक्शन पे काम करना बंद होता है या उस कंट्रोल प्रोग्राम का उस फंक्शन से बाहर आता है, तो उस वो कॉपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर? मोर एनी चेंज मेड टू द कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इससे क्या मतलब है, जो कॉपी जो बनी है उस कॉपी के अंदर जो यदि मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करता हूँ, ठीक, उस फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ें मैं चेंज करता हूँ, तो वो चेंज एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर क्या नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करते। वो जो चेंजेज है जो कॉपी बनी है ओनली उन कॉपी पर ही क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। जो जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये केस है जब मैं ऑब्जेक्ट को बाय वैल्यू क्या करता हूँ, पास करता हूँ किसी भी फंक्शन के अंदर, तब। ओके। ऑन द अदर हैंड, इन पास बाय रेफरेंस, यदि मैं बाय रेफरेंस या बाय एड्रेस ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ, तब क्या होगा वो देखते हैं। ओनली अ रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट नॉट द एंटायर ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन। इस केस में क्या होता है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट पास ना होके उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है, वो उस फंक्शन को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। Thus the change made to the object within the function are reflected in the actual object। जैसे यदि मैंने उस फंक्शन के अंदर कॉल बाई रेफरेंस यूज़ किया है, कॉल बाई रेफरेंस से मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का मैंने क्या किया है, रेफरेंस पास किया है, तो जैसे ही मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करूँगा इनसाइड द फंक्शन, तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होंगे किसके अंदर, जो अपना एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर। सी मैम C++ में भी हमने पढ़ा है कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। तो कॉल बाई वैल्यू में क्या होता था कि जो पैरामीटर हम पास करते थे उनकी उनकी कॉपी कहाँ बन जाते थे उस फंक्शन के अंदर, सॉरी, उन उनकी कॉपी का उन पैरामीटर्स की कॉपी कहाँ बन जाती है उस फंक्शन के अंदर। वो कॉपी केवल काम करती थी विद इन द फंक्शन। जैसे ही उस फंक्शन से बाहर आता था तो वो कॉपी क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। और मैं यदि फंक्शन में वैल्यूज को कॉल बाई रेफरेंस पास करता हूँ, तो कॉल बाई रेफरेंस में एक्चुअल उनका एड्रेस पास करता हूँ, ना कि डायरेक्ट उनकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू उनमें मैं पास नहीं करता। तो एड्रेस के अंदर यदि मैं चेंजेस करता था तो वो रिफ्लेक्ट होते थे मेरे ओरिजिनल वेरिएबल्स के अंदर। क्लियर? यहाँ पे सेम केस
यदि मैं बाई वैल्यू मैंने ऑब्जेक्ट को पास किया है तो एक्चुअल कॉपी होगी जो मेरी, उसके अंदर उसकी क्या होगा, क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होंगे चेंजेस, एनी चेंजेस। और यदि बाई रेफरेंस यदि मैंने पास किया है तो जो भी चेंजेस होंगे वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या होंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर? आगे हम देखते हैं। whenever an object of a class is passed to a member function of the same class, its data member can be accessed inside the function using the object name and dot operator। क्लियर? यदि मैं उस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को पास कर, सॉरी फंक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ सेम क्लास के फंक्शन के अंदर, उस केस में क्या होगा, यदि मुझे उसके डेटा मेंबर्स को या वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो मैं किसी क्या यूज़ करूँगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नेम और डॉट ऑपरेटर। सेम जैसे मैं नॉर्मल क्लास का फंक्शन को किसी फंक्शन कॉल करता हूँ या डेटा मेंबर को एक्सेस करता हूँ, सेम वही तरीका है। यदि सेम क्लास की बात है तो, सेम क्लास का डेटा मेंबर है या सेम क्लास का मेंबर फंक्शन है तो। However, the data member of the calling object can be directly accessed inside a function without using the object name and dot operator। क्लियर? यदि कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उस केस में मुझे डॉट ऑपरेटर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस सब चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल से हम क्लियर कर पाएंगे कि किस तरह ये कॉल बाई जो रेफरेंस और कॉल बाई वैल्यू है, जो दोनों ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है, किस तरह से एज ए ऑब्जेक्ट को हम आर्गुमेंट की फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, वेट करके क्लास बनाई, इंटीजर दो डेटा मेंबर्स बनाए मैंने, किलोग्राम एंड ग्राम। पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने क्या बनाया, 3 फंक्शंस बनाए हैं। एक तो गेट डेटा, पुट डेटा एंड सम वेट, और वेट के अंदर मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए, वेट कॉमा वेट। 2 आर्गुमेंट क्या हैं, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो आर्गुमेंट पास किए हैं यहाँ, आर्गुमेंट वेरिएबल नहीं है, ये दोनों वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, क्लास का नेम। ये क्या है, दोनों क्लास का नेम ही तो है। क्लास का नेम से मतलब क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या मैंने क्या किया, पास किया है आर्गुमेंट की फॉर्म में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट पास किया है इस वाले फंक्शन के अंदर। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं इस फंक्शन की, इस 3 फंक्शन डिफाइन कर दिया, ओनली डिक्लेरेशन दिया है मैंने इस क्लास के अंदर। अब इनकी डेफिनेशन में आउटसाइड द क्लास देना चाह रहा हूँ। तो आउटसाइड द क्लास देना है तो फंक्शन का रिटर्न टाइप तो किस तरह देते हैं, जैसे गेट डेटा देना चाहता हूँ, फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड था, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम। इसके अंदर मैंने सी आउट करवाया, मैसेज प्रिंट करवाया किलोग्राम, फिर सी इन किया, कीबोर्ड से मैंने उस डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू ली, फिर सी आउट करवाया ग्राम, एक मैसेज डिस्प्ले कराया, फिर उसकी मैंने कीबोर्ड से वैल्यू ली। तो ये था गेट डेटा का काम। तो कीबोर्ड से क्या ले रहा है, एज ए इनपुट ले रहा है। अब जैसे मैं दूसरा फंक्शन था मेरा पुट डेटा, पुट डेटा के अंदर वही तरीका कि वॉइड वेट स्कोप रेजोल्यूशन पुट डेटा, और सी आउट में मैंने क्या किया, किलोग्राम, फिर किलोग्राम केजीज में, एंड मैसेज प्रिंट करवाया ग्राम। ये क्या किया मैंने, सीधा मैसेज प्रिंट करवाया, ओनली क्या किया मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया या वैल्यू प्रिंट करवाई, जो मैंने यूजर से इनपुट ली थी उन वैल्यूज को क्या किया, डायरेक्ट मैंने प्रिंट करवाया। ठीक है, तीसरे मेथड के अंदर मैं बात करता हूँ। तीसरा जो मेथड था जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे आर्गुमेंट पास किया था, वॉइड वेट सम, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया वेट 1, W1 ऑब्जेक्ट है, W2 तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम, भाई W1 किसको डिफाइन करेगा, W1 डॉट ग्राम प्लस W डॉट ग्राम, ये अलग अलग है, ये चीज़ क्या है, अलग अलग है, ये अलग डेटा मेंबर है, ये अलग डेटा मेंबर है। ये जो ऑब्जेक्ट में और जो मेन मेथड के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसका डेटा मेंबर होगा, ये कौन किसका डेटा मेंबर है, जो मैंने W1 जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, वेट क्लास का ऑब्जेक्ट W1 के लिए ये डेटा मेंबर है, ये W2 के लिए डेटा मेंबर है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने उस डेटा मेंबर की वैल्यू को क्या किया है, डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ किया है। फिर मैंने नीचे किया ग्राम के अंदर मैंने क्या किया, ग्राम इक्वल टू उसको किस में कन्वर्ट किया है मैंने, किस में किया है, किलोग्राम में, और उसको मैसेज को और क्या किया, किलोग्राम प्लस इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया, किलोग्राम में ऐड किए सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या, डेटा मेंबर की वैल्यू को मैंने क्या किया है, ऐड किया है। ओके, आगे देखते हैं।
मेन मेथड के अंदर मैंने वही फिर वेट बनाया, वेट के 3 मेथड ऑब्जेक्ट बनाए, W1 W2 W3। ये मैसेज डिस्प्ले करवाया, मैसेज जैसे डिस्प्ले कराएंगे उसके बाद W1 डॉट पुट को कॉल किया, फिर वेट नंबर 2 W2 डॉट पुट को कॉल किया, फिर W3 डॉट। तो अलग अलग केस में मेरा क्या आएगा, अलग अलग आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जैसे मैंने पास किया 12 आया, फिर आया 560 सबका एडिशन, फिर अलग का 24, फिर सबका एडिशन। तो इस तरह से क्या आएगा, मेरा क्या आएगा, आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये था मेरा आज के टॉपिक, ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट। थैंक यू।